जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लगातार ये टेंशन चल रहा है कि साइंस की तैयारी कैसे करें। तो 1 to 5 के लिए भी साइंस का रणनीति शशांक सर से जानेंगे, उसके बाद 9th 10th का भी और 11th 12th को लेकर। सबसे पहले बता करें सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। चलिए, धन्यवाद आपका। साइंस विशेषज्ञ मेरे साथ शशांक शेखर सर हैं, कंपटीशन व्यू के फाउंडर हैं, तो इन्हीं से संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर, जो बच्चे हैं 1 to 5 के लिए पहले उनको साइंस में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए? देखिए, 1 to 5 के जो भी बच्चे हैं जी, उनको पूरा SCRT 3 से लेकर के 8, ज़्यादा में 3 से लेकर 8 क्लास तक, ठीक है। जनरली 3, 4, 5 आपको EVS है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है। और 5, 6, 3, 4 से 5 हो ही गए, 6, 7 और 8 आपको NCERT और SCRT भी थोड़ा बहुत देख लें, दोनों सेम ही है लगभग, तो देख लें। और अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से साइंस को कर लेंगे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है आपको, उसको देख लेंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे। जैसा मेरा मानना है कि आपको लगभग 20 के आसपास साइंस सेक्शन से और 6-7 आपको EVS, ये लगभग 28-30 के आसपास आपको प्रश्न रहने वाला है साइंस में। तो साइंस को हल्के में ना लें, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि EVS इन्वायरमेंटल साइंस, जैसा कि आपने कहा कि क्या क्या पढ़ें, जी, तो इन्वायरमेंटल साइंस में एकदम इजी चीज़ है, ठीक है। आपको परिवार, समाज, फिर परितंत्र के विषय में, फिर अभी जो समस्याएं चल रही हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उससे संबंधित बातों को पढ़ लें, ओजोन परत क्षरण हो रहा है वो सब पढ़ लें, एकदम शॉर्ट में देखते चलें। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, मेरा जैसा मानना है कि 6, 7, 8 से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तो आपको फिजिक्स का पोर्शन हो गया, बल एकदम देख लेना है, पूछेगा वहाँ से प्रश्न आपको। और इधर की बात अगर करें तो न्यूटन का गति नियम, हाँ, ये फिजिक्स में। लेकिन अगर हम आपको इसमें चलते हैं, देखिए सिंपली बात बता रहे हैं आपको, 6 क्लास में आप देखिएगा कि हड्डियों का जॉइंट्स पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो वो सब देखें बच्चे बायोलॉजी में। और पूरा ह्यूमन बॉडी देख लें, प्लांट किंगडम से थोड़ा सा ये कर लें। आपको जैसे आवास, ठीक है, 6 क्लास में देखिएगा आवास वगैरह पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया, तो आवास देख लें। तो अगर ऐसा करते हैं बच्चे तो निश्चित रूप से स्कोर कर पाएंगे। और अगर केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन देखें, तत्व एकदम सिंपल पूछेगा, जैसे पदार्थों का पृथक्करण, आपको अपकेंद्रण क्या है, प्रभाजी आसवन क्या होता है, आसवन क्या होता है। फिर आपको जो है इधर क्रोमेटोग्राफी पर अगर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। फिर थोड़ा सा अंदर अगर चलते हैं, जैसे देखिएगा कि फाइबर है, फाइबर से प्रश्न पूछता है, सिल्क से प्रश्न पूछता है, एकदम छोटा छोटा, लड़के जानते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि ऑब्जेक्टिव वो सेट करेगा, तो उसमें ठीक है, अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन होने से हो सकता है, चूँकि निगेटिव मार्किंग BPSC ने प्रावधान किया है, तो आपको उससे बचना है। तो आपको एक बार पूरा मेमोराइज कर जाना है, आपको 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्लास का NCERT या SCERT कोई भी किताब है, उसको एक बार पूरे अच्छे तरीके से देख लें। बच्चे निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे साइंस में। सर, चैप्टर बता दिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए NCERT पढ़ लेते हैं तो समस्या ये होता है कि एक बार रीडिंग हम दे दिए, अच्छा से पढ़ लिए, लेकिन सेट नहीं बनाने के कारण कन्फ्यूजन कहाँ है। मुझे लगा कि सब याद हो गया, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उस समय लगता है कि नहीं, ये तो भूल गए या गलत मार के चला है। इसके लिए सेट प्रैक्टिस कितना कारगर होगा? बहुत कारगर है। याद रखिए, जब तक बच्चे अपने को एक कसौटी पर कसेंगे नहीं, तब तक एग्ज़ाम हॉल है तो समस्या आएंगी और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीटेशन करना चाहिए किसी भी विषय वस्तु का। अगर बार बार रिपीटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है। और बच्चों की सुविधा के लिए अभी हाल में, ठीक है, चूँकि लगातार मैं रुक्मिणी प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 7-8 साल से लगातार अपना योगदान वहाँ दे रहा हूँ, तो बच्चों ने मुझे बहुत सारी समस्या, क्योंकि मेरा जो अपना ट्विटर हैंडल है और मेरा जो अपना आपको ये है रुक्मिणी प्रकाशन का जो अपना ये है वेबसाइट है, उस पर लगातार कमेंट आ रहा था बच्चों का कि सर, हम लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है आपको SCERT बुक से अंदर से क्वेश्चन से निकाल करके पढ़ने में। तो इसके लिए भी मैंने प्रावधान किया है। आगे आपको जो
जो भी रुक्मिणी प्रकाशन का 1 to 5 के लिए सेट प्रैक्टिस का बुक आएगा उसमें वो अवेलेबल होगा। और मैंने कोशिश किया है कि 800-900 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसमें डालूं। तो अब देखिए कितना उसमें मैं सफल होता हूं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की सफलता तभी ये होता है, और उसका मानदंड वही होता है कि जब बच्चों को वो अच्छा लगे। अपने मन से कोई अच्छा कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बच्चों की समस्याओं के हल के लिए ये काम किया है। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको कर लें और बार बार करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नया चीज़ है। जो ये बुक सर आपका आ रहा है, आप जैसे बता रहे हैं, इसमें 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेंगे। हाँ देखिए, होता क्या है कि आप एनसीईआरटी में देखिएगा ना, एससीईआरटी में देखिएगा तो मुश्किल से आपको प्रत्येक चैप्टर में, ठीक है, 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव। और अगर हम 3, 4, 5 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है भी नहीं, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि आपको 1 लाइनर भरने के लिए है। तो मैंने क्या किया है कि सारे ऑब्जेक्टिव्स बना करके उसको उस बुक में डालने का प्रयास किया है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को, एक तो अगर उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चे तो सफलता मतलब साइंस में वो अच्छा निश्चित रूप से करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस उठा करके वहाँ पर रखे गए हैं, जिससे बच्चों को सुविधा हो और बच्चे अच्छे से अच्छे स्कोरिंग करें। कब तक संभावना है सर मार्केट में आ जाए? देखिए 1 या 2 दिन में आ जाने की संभावना है। तो जो भी विद्यार्थी हैं 1 to 5 के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको जज करने के लिए साइंस में आप बुक ले सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकलेगा सर का बुक है। तो समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।